नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा किसी और के लिए गड्ढे बिल्कुल नहीं खोदना चाहिए। क्या पता उस गड्ढे में खुद ही आप गिर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आम के पेड़ रखोगे तो आम खाओगे, अगर आप शुरू में ही बबूल का पेड़ रख दोगे तो आप आम कहाँ से खाओगे। इसीलिए आपको कांटा ही चुभेगा। सिंपल सी बात करें, सेम टू सेम हाल आज तुर्की का हुआ है। जो तुर्की कल तक पूरे दुनिया के कोने कोने में आतंकवाद को फंड कर रहा था, दुनिया में आतंकवादियों को बढ़ा चढ़ा रहा था, उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। तुर्की बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया। तुर्की खंड खंड में टूट सकता है। तुर्की पे दोस्तों अब तक का सबसे खतरनाक सया आ चुका है और इशारों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत से बहुत बड़ा मदद मांगा है। खासकर बोल दिया है कि मोदी जी हमें बचा लो, हम पे अब बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, तालिबान वाले हमें दौड़ा के मारने वाले। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और पहली बार तुर्की का डर दुनिया के सामने में आया है। जो तुर्की कल तक तुर्रम खान बन रहा था, जो एर्दोगन कल तक खलीफा बन रहा था, उसका दोस्तों ये हाल देख के पाकिस्तान से लेके पूरे सऊदी अरबिया दुनिया हैरान हो गया। आखिरकार ये तुर्की केवल फेंक रहा था क्या? आखिरकार इतना डरपोक तुर्की कैसे निकला? दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर दें, क्योंकि तुर्की को लग रहा है कि अगला निशाना हम ही बनेंगे। पहले तो अमेरिका बना था तालिबान का, अब तो हम बनेंगे, हमें तो अब तालिबान वाले खा जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। दोस्तों तुर्की के मन में ये भय हो गया है और इसलिए तुर्की राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंकाया। आप लोग एक एक पॉइंट जानिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं जब अफगानिस्तान से पूरे दुनिया भाग रहा था, नेटो भाग रहा था, उस समय एर्दोगन के दिमाग में एक खुरपाती सूझा। उन्होंने एक दिमाग लगाया कि चलो भाई, अमेरिका, यूरोप, वो तो ईसाई कंट्री है ना, अगर हम अफगानिस्तान में जाएंगे तो दुनिया हमें वाहवाही करेगा और तालिबान को बना लेंगे, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान भाई भाई है। और अगर हम वहाँ पर रह जाएंगे ना तो हमारा सब वाहवाही करेगा, सब हमें खलीफा मान लेगा। और हम लोग मुस्लिम हैं, तालिबान भी मुस्लिम है, तो हमारी बात को इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों ये उल्टा जा ऊपर गया। तुर्की ने बोला कि हम अब जो अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, उसका सुरक्षा करेंगे, बचाएंगे। अब दोस्तों तालिबान यहाँ पे तुर्की की बात बिल्कुल नहीं माना। तालिबान ने सीधा तुर्की को धमकी दिया, बोल दिया कि ये तुर्की कुत्ते का दुम है, तुर्की को यहाँ से भागना होगा, हम किसी भी विदेशी ताकत को नहीं झेलेंगे, चाहे कोई भी हो, उसे दौड़ा के मारेंगे। और दोस्तों तालिबान ने पहले बोला तुर्की में हम बहुत ज़्यादा अब जिहाद शुरू करेंगे। जिहाद इतना खतरनाक करेंगे ना कि एर्दोगन का ईंट से ईंट हिला देंगे, तुर्की के कई खंड करवा देंगे। दोस्तों खासतौर पर तालिबान ने ओपन बोला था कि तुर्की ने अपनी मौत को बुलवा दिया है, जानबूझ के हमसे पंगा लिया है। हमें तुर्की से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तुर्की ने हमें उस्काया है, हमारे देश में सेना भेजा है, अब तुर्की का औकात दिखा ही देंगे। तुर्की का विनाश काल आ गया है, विनाशे काले विपरीत बुद्धि, तुर्की वही काम करे। दोस्तों तालिबान ने बहुत कुछ कहा और खासतौर पे एर्दोगन का चारों खंडित कर दिया। एर्दोगन समझ गया कि हमारा दाव उल्टा पड़ गया है। एर्दोगन लग रहा था कि हमारा बात तालिबान मान लेगा, क्योंकि सब तो मुस्लिम है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिंपल सी बात करें, तालिबान किसी की बात नहीं मानता है। वो सिंपल सी बात करता है कि हम 1000 साल पहले जाएंगे, जिस प्रकार से पहले लोग जीता था वैसे ही जिएंगे। अब टीवी नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, सब कुछ बंद कर देंगे। दोस्तों तालिबान दुनिया में बिल्कुल ही यूनिक आइडिया पर काम करता है और तुर्की को लगा था कि तालिबान मेरा बात मान जाएगा। अब दोस्तों इसीलिए तुर्की को डर लग गया है और तुर्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कल ही बहुत बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है और यहाँ पे साबित हो गया कि तुर्की कोई तुर्रम खान नहीं होता है, एक डरपोक और बेहद ही कमज़ोर देश है। दरअसल तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने तालिबान को लेकर एक गोलमोल बयान दिया और खासतौर पे इशारों में तालिबान को धमकी भी दे दिया और इशारों में भारत से मदद भी मांग लिया। आप बोलेंगे ऐसा क्या किया? सबसे पहले तो एर्दोगन ने कहा कि तालिबान वाले कितना मूर्ख है, क्या गलत कर रहा है, अपने भाई पर अत्याचार कर रहा है। तालिबान जिसे मार रहा है वो भी मुस्लिम है और अपने भाई को मारना कहाँ तक जायज़ है, अपने भाई को जमीन छीनना कहाँ तक जायज़ है। हम लोग मुस्लिम ब्रदर है और तालिबान वाले समझ जाए ये बहुत गलत हो रहा है, दुनिया हम पे हंसेगा। इसीलिए तालिबान से अनुरोध करते हैं कि ये काम न करे और जितना हो सके वहाँ पे शांति बनाए और दुनिया को संदेश दे कि देखो मुस्लिम लोग कितना सीधा होता है, कितना शांति कायम लोग होता है। दोस्तों इस तरह की बातें तुर्की राष्ट्रपति ने कहा। खासतौर पर कहा कि हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में अफगानिस्तान में शांति हो जाए, अफगानिस्तान में आतंकवादी खत्म हो जाए और तालिबान और अफगान सरकार मिलकर रहे, ताकि भविष्य में हमारे मजहब को सब माने। और दोस्तों तुर्की राष्ट्रपति ने ओपनली यहाँ पे कहा कि
हमारा सेना भेजने का निर्णय ये नहीं कि हम तालिबान से लड़ेंगे, हम तो शांति के लिए भेजे हैं। यहाँ पे हमारे लिए तालिबान भी और अफगान सरकार भी दोनों भाई जैसा है, और आपस में भाई में झगड़ा कैसे। दोस्तों ये तो हो गया गोल बात, ठीक है। अब दूसरा बात पता क्या किया, इशारों में तुर्की ने तालिबान को चेतावनी दिया कि अगर नहीं संभले, तालिबान अगर हमें आंख दिखाएगा, तालिबान अगर जिहाद शुरू करेगा तो हम भी सब कुछ करेंगे, हम भारत से हाथ मिला लेंगे, भारत से सहयोग करेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं ना, भारत वर्तमान में अफगान सरकार का साथ दे रहा है। तो तुर्की ने इशारों में तालिबान को बोला कि अगर तुम हमारे खिलाफ जिहाद शुरू करोगे तो हम ऑटोमेटिक से बात है भारत से दोस्ती कर लेंगे और हम लोग मिल के तुम पे अटैक करेंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे, इसीलिए डर जाओ, हमसे डर जाओ, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों तुर्की ने ये बड़ा कांड किया, और साथ ही इशारों में तुर्की ने भारत और अमेरिका को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। तुर्की ने खासतौर पर ओपनली बोला कि हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका से मिलकर काम करो। दोस्तों तुर्की ने ऑफर दिया कि भाई आओ हमें भी खोजो। तुर्की ने साफ तौर पे भारत को संदेश दिया कि भाई हमें भी बोलो, हम भी तालिबान के साथ लड़ेंगे, तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, और भारत हमारा सहयोग करे, अमेरिका हमारा सहयोग करे, हम भी उतना कमज़ोर नहीं है, हम भी तालिबान को ख़त्म करेंगे। दोस्तों तुर्की ने साफ इशारों में तालिबान का जो भी दुश्मन देश है सबको एक होने के लिए बोला है कि सब एक हो जाएंगे तो तालिबान को कमज़ोर कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अफगान सरकार को भी ऑफर दे ही दिया है। तो सिंपल से बात करें, तुर्की जो आज कर रहा है ना, उसका दाव पे भारी पड़ चुका है। तुर्की अगर ना वहाँ पे सेना रहता और ना ही तालिबान वाले जिहाद की बात करता और ना ही तुर्की इतना डरता। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भारत का जो रणनीति है ना, यहाँ पे अब दुश्मन भी उस रणनीति में फंस चुका है। अब जानते हैं तुर्की भारत का कितना बड़ा दोस्तों दुश्मनी है, खासतौर पे पाकिस्तान को लेकर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को तुर्की छोड़ देगा, क्योंकि अब जानते हैं दोस्तों तालिबान और पाकिस्तान भाई भाई है, और तालिबान से लड़ने का मतलब है पाकिस्तान से लड़ना। तो सिंपल से बात करें, तुर्की अगर तालिबान के लिए बोलता है, तालिबान के खिलाफ बोलता है, तो यहाँ पे सीधा तुर्की पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, और यही तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम लोग बहुत बड़ा विजेता बन गए हैं, हम लोग का षड्यंत्र कामयाब हुआ है, हम लोग का विदेश नीति कामयाब हो गया है। सिंपल सी बात करें, भारत, अमेरिका, तुर्की, बहुत सारे देश अब एक होकर पाकिस्तान का जो आतंकवादी का जो पोल है वो खोल देगा और तालिबान को भी दोस्तों कमजोर करने का प्रयास करेगा। इन सब के अलावा पाकिस्तान जो छुप रहा था दोस्तों, अब जानते हैं ना, पाकिस्तान का पोल पूरी तरह से खुल गया। अब पूरी दुनिया जान चुका है कि तालिबान को पिछले 20 साल से पाकिस्तानी साथ दे रहा था, और ये कारण कि अमेरिका हार गया है, और दोस्तों अमेरिका इसका बदला लेगा। सिंपल सी बात कहे, तालिबान का समर्थन करके पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी तो मार ही लिया है। पहले समर्थन करता था, लेकिन अब ओपनली मैदान में आके बोलता है, ट्विटर पर लिखता है, न्यूज़ में बोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए रास्ता आसान हो गया है। भारत अब दुनिया को बोले कि भाई देखो, ये पाकिस्तान कुत्ते का दुम है, पाकिस्तान किसी का नहीं है। देखो तालिबान के साथ कितना गहरा संबंध किया हुआ है और दुनिया में अशांति फैला रहा है, पाकिस्तान पे कोई कड़ा निर्णय लो। और दोस्तों आप देखेंगे भारत अब आसानी से पाकिस्तान को कहीं भी एक आतंकिस्तान देश घोषित करवा सकता है, एक आतंकवादी देश घोषित करवा सकता है। भारत को अब रास्ता और आसान हो गया है हर क्षेत्र में दोस्तों। अब तालिबान के कारण से पाकिस्तान का इमेज और ख़राब पूरी दुनिया में हुआ है।